हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये देखिए, आज मैं आपके साथ कश्मीरी सूट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर सा सूट है और इसकी मैं फुल कटिंग और स्टिचिंग आपको बिल्कुल बारीकी से स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, बीच में से कोई भी पार्ट स्किप ना करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें सूट में आपने देखा ये कश्मीरी सूट होते हैं, इनकी चौड़ाई कम होती है और इनकी लंबाई काफ़ी होती है। तो इसमें अलग अलग पार्ट्स बने होते हैं, जैसे बाजू का पार्ट अलग है, फ्रंट अलग है, बैक अलग है। तो मैं ये देखिए इस तरह से मैं इसकी कटिंग करके पार्ट्स को इनको अलग कर दूंगी। पैंट का कपड़ा इसमें ऑलरेडी अलग से था, तो ये बाजू मैंने काट के अलग कर दी है। अब ये फ्रंट और बैक है, तो इसमें से मैं इन दोनों को भी अलग कर दूंगी। इसमें बीच में जैसे जैसे पार्टीशन के ना अलग से निशान लगे होते हैं बीच में, मतलब थोड़ी सी पता लग जाता है देखने से कि यहाँ पे ये पार्टीशन है इसका। तो इस तरह से मैंने तीनों पार्ट्स को अलग कर दिया है। तो जो ये सूट हम बनाएंगे, ये मीडियम साइज़ में सूट है। जैसे इसकी लेंथ हमें तैयार करनी है 43 इंच, बस्ट साइज़ है 39, वेस्ट 34 और हिप साइज़ है 41। तो इसी के अनुसार मैं इस पे निशान लगा के आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम सूट को, मैं चाहे कोई भी सूट हो, चाहे वो कढ़ाई वाला सूट हो या प्रिंटेड हो, जो भी हो, तो मैं हमेशा बैक वाले पार्ट को पहले कट करती हूँ। क्योंकि इसमें देखिए कोई भी बीच में कोई स्टोन नहीं होता, इसमें ज़्यादातर बैक वाला पार्ट प्लेन ही होता है, तो उसमें निशान लगाने में बड़ी आसानी रहती है। तो इसलिए आप भी ये टिप ज़रूर ट्राई करें कि बैक वाले पार्ट की कटिंग आप पहले करें। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ ले लेंगे। देखिए इसके नीचे ये प्लेन बॉर्डर है, बॉर्डर के नीचे मतलब प्लेन कपड़ा है, तो इसको मैं छोड़ के तब निशान लूँगी यहाँ पे, क्योंकि जो ये प्लेन कपड़ा है ये तो फोल्ड करने में काम आएगा। तो ऊपर से जैसे मैंने 43 लेंथ तैयार करनी है, तो हाफ इंच इसमें एक्स्ट्रा लेके इस तरह से निशान लगा लिया है। तो अब लेंगे इसका तीरा। तीरा मैं यहाँ पे 6.5 इंच लूँगी। तीरा हमेशा बैक के गले के हिसाब से लिया जाता है। अगर आप बैक का गला बड़ा बना रहे हैं तो तीरा और भी कम लेंगे। आर्म होल लेंगे यहाँ पे 7 इंच। इस तरह से अब लगाएंगे हम बस्ट साइज का निशान। तो बस्ट है इसमें 39 इंच, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9.25 इंच। यहाँ पे 9.25 पे मैंने निशान लगा दिया है। अब इससे 7 इंच नीचे हम लेंगे वेस्ट का निशान। तो वेस्ट है इसकी 34, 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8.5 इंच। 8.5 पे निशान लगा दिया है यहाँ पे। अब लेंगे हम हिप साइज। तो ऊपर से हमने इस तरह से नीचे 22 इंच पे निशान लगाना है। अगर देखिए कोई लंबी हाइट का बंदा है, लेडी है, तो उसके लिए हम 23 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हाइट के अनुसार कम ज़्यादा होता है, 21, 22, 23 तीन निशान होते हैं इसके। अब जो भी हिप साइज़ है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। इसका हिप साइज़ है 41, तो 10.2 आएगा 4 से डिवाइड करने पे। मैंने निशान लगा के इस तरह से मैं ये जो लेग शेपर होता है, तो इससे हम सूट के निशान भी लगाते हैं। जो जैसे इसमें ऊपर हल्की सी गोलाई होती है ना, तो इससे क्या होता है कि निशान अच्छे से आते लगते हैं और फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। इस तरह से मैंने निशान लगा लिए। अब साथ में इसके मार्जिन का निशान लिया। अब करेंगे हम आर्म होल की गोलाई। जो बिगनर्स हैं सबसे ज़्यादा उनको आर्म होल की गोलाई करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उनको ये नहीं पता लगता कि हमने कितना डीप लेना है और कैसे गोलाई करनी है। तो ये जो कॉर्नर है यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से गोल कर देंगे। तो ये परफेक्ट शेप बन के आपकी तैयार होगी।
अगर आपके पास आर्म होल शेपर है तो आप उसको भी इस तरह से 1.5 इंच निशान लगा के फिर उसको रखिए और फिर इसकी शेप लगा दीजिए। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये बैक वाले पार्ट के निशान लग गए हैं। अब यहाँ से हम इसको नाप लेंगे। मार्जिन जो लिया ना, मार्जिन से लेके बन साइड तक 12 इंच आया मेरे यहाँ पे, तो मैं नीचे भी 12 इंच पे निशान लगा के इन दोनों को मिला के जो मार्जिन वाली लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला देंगे इसको और अब इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग जो ये फिटिंग के हमने साइड से मार्जिन का निशान लिया है, इस पे करेंगे हम कटिंग। साइज़ चाहे जो भी होगा, उसको हमने फिटिंग में जैसे कुछ भी साइज़ हो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, इस तरह से। नीचे फोल्ड करने के लिए मार्जिन हमारे पास है, इसमें बॉर्डर के नीचे जो प्लेन कपड़ा है उसी को हम फोल्ड करेंगे। अब जो ये निशान हमने बैक वाले फिटिंग पे लगाए हैं बैक पार्ट पे, इसको हम दूसरी साइड इस तरह से ले लेंगे। जहाँ पे निशान है वहीं पे इस तरह से कॉर्नर बना के दूसरी साइड भी निशान ले लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड निशान आ गए हैं। अब इसके बाद फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रंट वाले पार्ट पे जो गला है इसकी शेप बनी हुई है। जो शेप है इसकी, इसको बिल्कुल हम आउटलाइन है जो भी इसकी, इसको आपस में इस तरह से मिला लेंगे और फिर अच्छे से इसका सेंटर बना के नीचे से भी अच्छे से सेंटर बना लेंगे इसका और फिर इसको भी फैला लेंगे। आप चाहें तो गले वाली साइड से 2-3 पिन लगा सकते हैं, तो जिससे कि ये गला हिलेगा नहीं और आपकी बिल्कुल अच्छे से सेंटर बना रहेगा। जो एम्ब्रॉयडर्ड सूट होते हैं उन पे तो मैं खासकर सजेस्ट करूँगी कि आप पिन का यूज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो कपड़ा थोड़ा मोटा हो जाता है उसमें ना। तो ये मैंने सेंटर बना लिया है इस पे। अब जो इसका बैक वाला पार्ट हमने कट किया है वो इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। ऊपर से मैं जो गले की शेप है ना वहाँ से ही रख रही हूँ इसको, क्योंकि गला साइज़ में बड़ा है। जो इसकी शेप दी हुई है बिल्कुल यहीं से रखेंगे। लेकिन देखिए इसमें जो लेंथ बनाएंगे तो लेंथ में ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है। जो नीचे वाला बॉर्डर है पल्ले का, यहाँ से फ्रंट वाला पार्ट थोड़ा लंबा है इसमें, और बैक वाला पार्ट तो हमें जितना चाहिए था हमने उतना ही लिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो फ्रंट वाला पार्ट जो लंबा है उसको या तो हम काट लेंगे या फिर हम ऐसे के यूं थोड़ा सा ऊपर इस तरह से करके इस पे सिलाई लगा देंगे, तो ये दोनों पार्ट्स लंबाई में बराबर हो जाएंगे। तो फिलहाल तो मैं इसको इसके साथ ही जितनी भी लंबाई है इसके साथ ही कटिंग करूँगी मैं इसकी, क्योंकि ये हम जब सिलाई लगाएंगे तब उस समय करेंगे। काटने की ज़रूरत नहीं है इसमें बॉर्डर को, ऐसे ही भी हम थोड़ा सा सिलाई लगा के इसको सेट कर देंगे। अब जैसे जैसे बैक पार्ट की कटिंग कर रखी है बिल्कुल इसी हिसाब से इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी कटिंग। अब यहाँ पे देखिए जहाँ तक ये बॉर्डर है ना बैक वाले पार्ट का, जो भी हमें लंबाई तैयार करनी है यहाँ पे मैं छोटा सा कट लगा दूंगी, ताकि हमें ये पता रहे कि लंबाई हमें कहाँ तक रखनी है। और नीचे से भी मार्जिन इस तरह से फोल्ड करने में भी हमें आसानी रहेगी। अब जो हमने निशान लगाए हैं फिटिंग के, यहाँ पर भी हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेते हैं, जिससे कि जैसे हम जब सिलाई करेंगे तो ये कट्स आपस में जैसे मिलने चाहिए ने, तो उससे मतलब फिटिंग भी अच्छी आती है और फिनिशिंग भी बनी रहती है।
तो बैक वाले पार्ट को हटा के यहाँ से अब ये फ्रंट वाले पार्ट पे हमें फ्रंट की जो एक्स्ट्रा कटिंग होती है आर्म होल की वो करनी है। सबसे पहले ऊपर से मैं आधा इंच ऐसे कटिंग करूँगी इसकी। ये जैसे बहुत से सूटों में प्रॉब्लम होती है कि गला पीछे की तरफ जाता है। अगर आप इस तरह से कटिंग कर लेंगे आधा इंच की तो गला आपका कभी भी पीछे नहीं जाएगा। अब इसके बाद करेंगे हम आर्म होल की जो फ्रंट कटिंग होती है वो। पहले मैंने स्क्वायर बना लिया है, जैसे हमने बैक पार्ट पे बनाया था ना, बिल्कुल वैसे स्क्वायर बना लिया है। अब देखिए जैसे हमने बैक पार्ट के लिए हमने यहाँ से 1.5 इंच लिया था। जब भी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो यहाँ से हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखना है, इतना। और इसकी हमने इस तरह से गोलाई कर देनी है। तो जो भी ये गोलाई होके निशान लगा है इसके ऊपर हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे फ्रंट के आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। बिल्कुल आसान तरीका है ये इस तरह से कटिंग करने का। यहाँ पे सेंटर का निशान लगा दूंगी मैं। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है। अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। तो देखिए ये बाजू मुझे यहाँ पे 15 इंच तैयार करनी है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी मैं। लंबाई देख लेती हूँ पहले। लंबाई तो इसमें काफ़ी है, लेकिन इसमें चौड़ाई जैसे कि पता ही है आपको कि ये कश्मीरी सूटों में चौड़ाई कम होती है। तो जैसे हम इस दोनों बाजू को कटिंग करने के लिए इस तरह से 4 फोल्ड करते हैं कपड़े को। लेकिन देखिए जैसे इसमें ये थोड़ी चौड़ाई कम आ रही है इसमें। जब भी हम इस तरह से बाजू की कटिंग करेंगे तो क्या होगा कि हमें इसमें जोड़ लगाना ही पड़ेगा। जोड़ के बिना इसमें आर्म होल की मतलब जितना हमें चाहिए उतना नहीं होगा। तो इसमें जोड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी बजाय मैं क्या करूँगी, जैसे इसमें जो पैंट का कपड़ा है बिल्कुल सेम है, इन सूटों में बिल्कुल सेम कपड़ा आता है। तो उसमें से कई बार जैसे लंबाई ज़्यादा है उसकी तो उसमें से कपड़ा बच जाता है। तो उसी में से मैं इसकी बाजू निकाल लूँगी। ये बॉर्डर है जो इसको मैं काट के पहले अलग कर लूँगी और जो बाजू बनाएंगे उसमें से तो ये बॉर्डर फिर उसके ऊपर लगा देंगे। तो ये कपड़ा बाकी किसी और हमारे उसमें काम आ जाएगा। तो मैं पहले पैंट की कटिंग करके उसमें से कपड़ा निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए ये पैंट की कटिंग मैंने कर ली थी पहले से ही। तो उसके बाद ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसमें। ये कपड़ा डबल है। तो जैसे इसको फोल्ड करेंगे तो जितने भी हमें काफ़ी कपड़ा बच गया इसमें से देखिए। एक्चुअली इसकी चौड़ाई कम होती है लेकिन इसमें लंबाई बहुत होती है। ये कपड़ा लगभग 6 मीटर आता है इस सूट में। तो लंबाई तो काफ़ी है, हम उसको अपने आप से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लूँगी। अब जितनी भी हमें चौड़ाई चाहिए उतनी रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को अलग कर देंगे। पूरे कपड़े को पहले सीधा कर लेना अच्छे से। अब इसको पहले मैं सीधा कटिंग कर रही हूँ सिर्फ। अब जो भी हमें लंबाई चाहिए वो देख लेंगे पहले। अगर कपड़े में कहीं भी तिरछापन है तो उसको पहले काट के ठीक कर लेंगे। बाजू जैसे मुझे इसकी 15 इंच तैयार करनी है तो उसी हिसाब से मैं इसकी लंबाई ले लूँगी। मार्जिन में यहाँ पे 1.5 इंच रख रही हूँ। सिर्फ सिलाई के लिए मार्जिन रखा है क्योंकि आगे तो इसमें बॉर्डर लगेगा। अब लेंगे हम इसकी मोरी। मोरी हमें इसकी 5 इंच तैयार करनी है। 1.5 इंच मार्जिन लेंगे यहाँ पे और मार्जिन से लेकर यहाँ तक सीधा इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ से 3 इंच का निशान लगाएंगे।
तो देखिए 3 इंच का निशान लगा दिया यहाँ पे। अब इसके बाद करेंगे हम आर्म होल की गोलाई इस तरह से। अब इसकी कर देंगे कटिंग। यहाँ से भी तिरछी कटिंग कर देंगे इसकी। अब इसकी ऊपर से जो जैसे हमने आर्म होल की फ्रंट कटिंग की है, बिल्कुल बाजू की भी ऐसे ही हमने फ्रंट कटिंग करनी है। यहाँ से इंची टेप को कॉर्नर पे रखेंगे ऊपर से और नीचे की तरफ इस तरह थोड़ा सा सीधा निशान लगा देंगे। तो सिर्फ 2 पार्ट्स की ऊपर के 2 लेयर उठाएंगे हम कपड़े की और इनकी कटिंग कर देंगे। तो ये हो गई हमारी फ्रंट के आर्म होल की कटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप फ्रंट, बैक और बाजू तीनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है। ये है बाजू का बॉर्डर और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है बॉर्डर के साथ, इसको हम काट के अलग कर देंगे। तो बस अब इसकी करेंगे सिलाई शुरू। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। तो करते हैं अब इसकी स्टिचिंग शुरू। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे सूट की। तो यहाँ पे मैं आपको छोटी-छोटी सी ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी जिसकी मदद से आप अपने सूट की स्टिचिंग में बहुत ही ज़्यादा सफाई ला सकेंगे। अक्सर क्या होता है, जब भी हम इस तरह का गला होता है बना हुआ, शेप होती है या फिर एम्ब्रॉयडरी होती है, तो हम इस पे क्या करते हैं, कपड़ा लगाते हैं ऊपर की साइड और अंदर की तरफ ऐसे ही फ़ोल्ड कर देते हैं। मतलब ना तो उसपे हम कोई बुकरम यूज़ करते, ना पेस्टिंग यूज़ करते। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस पे आप बुकरम तो चाहे ना यूज़ कीजिए, लेकिन इस पे पेस्टिंग पेपर होता है, उसको कपड़े पे चिपकाएँगे और फिर उससे हम गला बनाएँगे। इससे जो आप सूट की फिनिशिंग देखोगे ना, तो मतलब देखते ही रह जाओगे। सबसे बड़ी छोटी-छोटी सी मतलब यही चीज़ें होती हैं जिसको हम नोटिफ़ाई करते हैं भई इस सूट में सबसे ज़्यादा क्या मतलब देखने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है गला। अगर गला आपका फिनिशिंग से नहीं बना हुआ ना, तो पूरे सूट की लुक ही ख़राब हो जाती है। तो इसलिए गले की फिनिशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गले पे आप पूरा जितना हो सकता है, जितनी बढ़िया से बढ़िया फिनिशिंग आप कर सकते हैं, आप इस तरह से गले की फिनिशिंग करें। तो देखिए सीधी साइड मैंने इस पे जो पेपर पेस्टिंग चिपकाई हमने कपड़े पे, वो मैंने रख लिया है और अब इसको उल्टी साइड से हम यहाँ पे पहले पिन लगा लेंगे। आप 2 पिन लगाएँ, 3 पिन लगाएँ, वो आपकी मर्ज़ी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब गला हिलना नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे। मैंने 1 पिन से ही मैं लगा लेती हूँ सिलाई। मैं यहाँ पे एक आपको दिखाने के लिए 1 पिन और लगा देती हूँ सेंटर में। ये देखिए इस तरह से हमने पिन इसमें डाल दी है। अब ये गला बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो एक साइड से यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। सिलाई हम जहाँ से इसकी आउटलाइन बनी हुई है ना, बिल्कुल इसके पास-पास से सिलाई लगाएँगे। अगर देखिए आपका साइज़ जो भी सूट बना रहे हैं, सूट का साइज़ कम है और गले की चौड़ाई ज़्यादा है, तो यहाँ से आप एक पैर का मार्जिन रखते हुए भी इसकी सिलाई मतलब शेप दे सकते हैं गले की। शेप बिल्कुल सेम ऐसी ही आनी चाहिए जैसा ये गला है। बिल्कुल आराम-आराम से और बिल्कुल सफाई से सिलाई लगाएँगे यहाँ पे। इस तरह से। अब इसके अंदर का जो भी जितना भी कपड़ा है, काट के अलग कर देंगे। सिर्फ़ थोड़ा-थोड़ा सा कपड़ा रखेंगे यहाँ पे मार्जिन का। इस तरह से कपड़े कटिंग कर दिए मैंने। अब इसमें छोटे-छोटे से कट्स लगाएँगे अंदर की तरफ और जो ये बाहर से जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है ना, इसको गले की शेप में ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। राउंड शेप का गला है तो राउंड शेप की ही कटिंग करनी है। अब इसमें लगाएँगे कट्स।
ये थोड़ा कैमरे का एंगल थोड़ा ठीक नहीं लगा है शायद, देखिए अपने आप से खुद से बनानी होती है वीडियो तो पता नहीं लगता। अब इसको साइड से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे इस पे। पूरी आउटलाइन जैसे ये कपड़े को फोल्ड कर देना है, तो इसको जैसे तुरपाई करेंगे ना हम जब बाद में, तो उसमें आसानी होगी और अच्छे से फिनिशिंग से इसकी तुरपाई भी हो जाएगी। पूरे बराबर पट्टी को बराबर ही मोड़ना है, मतलब अगर जितना आप इस शुरुआत में मोड़ेंगे उतना ही हमने आखिर तक मोड़ना है, ताकि कपड़ा बिल्कुल एक बराबर हो जाए, गला अच्छे से। तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से पूरा फोल्ड हो गया है ये। अब इसको इस तरह से पलटेंगे और जो ये पेपर पेस्टिंग वाला कपड़ा है इसके ऊपर से हम बिल्कुल बारीक किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई लगाने से क्या होगा कि जब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ना, तो बिल्कुल अच्छे से आराम से ये फोल्ड हो जाएगा। पूरी पट्टी को अंदर की तरफ पलटते हुए किनारी पर इसकी सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल किनारी किनारी पे सिलाई लगानी है। तो एक बढ़िया फिनिशिंग से ये गला बनकर तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर देखिए बिना प्रेस के ये कितना फिनिशिंग से गला बना है, और प्रेस करने के बाद तो ये और भी सुंदर लगेगा। अब इसके बाद हमने बैक वाला गला तैयार करना है। बैक पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके यूँ ले लेंगे हम। अब शोल्डर के ऊपर शोल्डर रखना है इस तरह से। एक एक पार्ट ले लीजिए आप फ्रंट का, थोड़ा सा मार्जिन का कपड़ा छोड़ते हुए लगभग हाफ इंच, जितना भी हमें गला बनाना है 5 इंच 6 इंच 7 इंच, जो भी आपके गले की जितना आपको डीप रखना है उतना लेके गोलाई कर देंगे इसकी। अगर बिगनर हो और आपको गले की शेप की गोलाई नहीं होती है आपसे, तो उसके लिए एक खास टिप ये है, अगर आपके पास आर्म होल शेपर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे गोलाई करने के लिए। अगर शेपर भी नहीं है तो कोई भी ऐसे राउंड शेप की कुछ भी चीज़ हो, ऐसे रख के आप इसके आउटलाइन कर लीजिए, तब भी गोलाई बिल्कुल बढ़िया आएगी। नहीं, अगर ये भी नहीं है तो आप क्या कीजिए, एक चूड़ी, जो हम चूड़ी या कंगन जो भी डालते हैं, तो उसको रख लीजिए, उससे भी आप इसकी शेप बना सकते हैं गोल बिल्कुल। तो गला कटिंग होने के बाद मैं इसमें ओरे पट्टी लगाऊंगी। ओरे पट्टी की कटिंग कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 2 पट्टियाँ ले रही हूँ इसकी, क्योंकि कपड़े की चौड़ाई थोड़ी कम थी ना, तो इसलिए छोटी पट्टी की कटिंग हुई है। पट्टी की लंबाई हम गले के हिसाब से लेंगे, 2 लें 3 लें, जितना आपका गला है उसके हिसाब से लेंगे। लेकिन पट्टी की चौड़ाई हम मतलब 1.25 से 1.5 इंच तक रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन काट देंगे यहाँ पे। अब बैक वाला पार्ट लेंगे और उसके ऊपर इस तरह से हम पट्टी को रखेंगे। अब इसके साथ इसको हम अटैच कर देंगे। खींचना नहीं है कुछ भी, ना हमें गला खींचना है ना ही हमें पट्टी को खींचना है, बिल्कुल बिना खींचे अच्छे से इस पे सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे यहाँ पे। अब जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट में कट्स लगाए थे गले में, बैक वाले पार्ट में भी बिल्कुल ऐसे ही लगाएंगे। ये कट लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं, इसको आप
स्किप ना करें बिल्कुल भी। तो अब इसको पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इसके, और अब इसकी सिलाई कर देंगे। किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। कपड़े को हमने इससे इस तरह से कवर करना है। एक्स्ट्रा धागा अगर जहाँ पे भी होगा उसको हम साथ साथ इसकी कटिंग कर देंगे, क्योंकि इससे फिनिशिंग मतलब धागे लटकते रहेंगे तो फिर देखो फिनिशिंग बहुत अच्छी मतलब आती नहीं है फिनिशिंग। तो उसमें धागों का ही मेन रोल है इसमें सारा। ये जहाँ पे धागे लटकते दिखेंगे तो वो तो सफाई से होगा ही नहीं वो काम। तो देखिए बैक का गला बन गया है। अब अंदर की तरफ से अगर पट्टी का मार्जिन ज़्यादा बच रहा है, देखो जैसे थोड़ा सा इसमें पट्टी का ज़्यादा है, तो मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। नहीं तो जैसे ये गर्म सूट है, ये विंटर का सूट है, ये उसका विंटर के सूट का कपड़ा मोटा होता है थोड़ा। जब हम इसकी तुरपाई करेंगे ना, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, तो ये थोड़ा मोटा मोटा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा वो जो देखने में। अब हम इसके बाद फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ देंगे इस तरह से। तीरे के ऊपर तीरा रखना है, पट्टी को इसके ऊपर कवर कर देंगे। इस तरह से पट्टी को इसके ऊपर कवर करके, तो ये देखिए दोनों शोल्डर आपस में जोड़ दिए हैं हमने। सिलाई को डबल कर लिया है यहाँ पे। अब इसकी फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग का जो निशान लगाया हुआ है उसके ऊपर से सिलाई चलानी है बिल्कुल। यहाँ से बैक ले लेंगे इसको। जब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे तो हम थोड़ी सी लूजिंग पे लगाएंगे, मतलब एक पैर खुला लगाएंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह से फिटिंग लगा लेंगे। फिटिंग लगाते समय जो ये कट लगाए हैं हमने, बिल्कुल कट से कट मैच होना चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे या आगे पीछे हो जाएंगे तो ये देखिए फिनिशिंग में फिटिंग अच्छे से नहीं आएगी, झोल आएगा कपड़े में। ये कट हम लगाते इसलिए हैं कि हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आए यहाँ पे बिल्कुल नाप। दूसरी साइड फिटिंग लगाने के बाद एक बार मैं इसको नाप लूँगी कि जितना हमें नाप चाहिए ये उतना ही है या कुछ कम ज़्यादा तो नहीं है। अगर कहीं पे भी कुछ प्लस माइनस होगा तो हम यहीं पे इसको ठीक कर सकते हैं। जो भी हमें नाप तैयार करना है वो चीज़ चेक कर लेंगे हम यहाँ पे। ये मेरा नाप बिल्कुल ठीक आया है इस पे ये। तो मैं दूसरी सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर दूंगी। अब फिटिंग लग गई है। अब इसके बाद हम इसकी बाजू तैयार करेंगे। बाजू का जो ये बॉर्डर मैंने अलग किया था, इसको हम बाजू के ऊपर लगाएंगे। दो पार्ट कर लेंगे हम इसके, दोनों बाजुओं पे यही बॉर्डर लगेगा। बाजू के ऊपर इस तरह रख के इसको सील लेंगे। तो ये देखिए ये बाजू पे बॉर्डर लग गया है। अब इसके बाद हम इसको फोल्ड करके जितनी भी हमें बाजू की मोहरी तैयार करनी है उतना ले लेंगे।
मुझे यहाँ पे 5 इंच की मोहरी तैयार करनी है। निशान लगाया है यहाँ पे, सिलाई कर देंगे इसकी शुरू। और पीछे से आर्म होल लेना है मुझे 8.5 इंच। सिलाई को वापस से डबल कर लेंगे। बाजू पे अगर मार्जिन ज़्यादा बच रहा है जैसे ये, तो उसको काट के अलग कर देंगे। बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है यहाँ पे। अब इसे हम सूट के साथ अटैच करेंगे। सीधा कर लेंगे बाजू को। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने दोनों बाजू इसके साथ अटैच कर ली है। अब इसके बाद हम इसका घेरा फोल्ड करेंगे। नीचे से जो भी कपड़ा ये प्लेन है, इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और फिर उसके बाद हम साइड स्लिट्स भी बंद कर देंगे इसकी। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरे सूट की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।